बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वो है क्रिस्पी चिकन पोटैटो लॉलीपॉप। ये पोटैटो स्नैक्स बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। बच्चों के लिए तो ये स्पेशल रेसिपी है। आप इन्हें एक बार बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इन्हें बनाकर आप खा सकते हैं। शाम की चाय हो या हो कोई पार्टी, ये इतने मज़े के स्नैक्स हैं कि इवनिंग टाइम में या फिर ब्रेकफास्ट के लिए ये एक आइडियल रेसिपी है। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए जिसे मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना ज़ीरा, 2 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्याज बारीक बारीक चॉप की है और एक शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। एक प्याली चिकन श्रेडेड की हुई वो ऐड करेंगे। सारी चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 3 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ की डबल रोटी के स्लाइस लिए हैं जिसे मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे 8 पीसीस हो चुके हैं और जो बैटर हमने आलू चिकन का बना के रेडी किया था, थोड़ा सा हाथ में लेंगे, ऑयल को हाथ से ग्रीस कर लेंगे और इसके छोटे छोटे लंबाई में बॉल्स बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लॉलीपॉप बनाने के लिए स्टिक्स ली हैं। सबसे पहले हम डबल रोटी को पानी में डिप करेंगे और इसको हथेली पे रख के दोनों हथेलियों से इसको दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे और बीच में आलू की स्टफिंग रखेंगे और डबल रोटी के दोनों किनारों को आपस में मिला देंगे और अच्छा सा एक मिलाकर इसको रोल की शेप दे देंगे। अच्छी तरह से इसे फोल्ड करेंगे हाथों से दबा दबा के और एक अच्छी सी शेप दे देंगे। इस तरह से इसे लॉक करना है कि खुले नहीं और आपस में चिपक जाए। और ये देखिए यहाँ पे सारे लॉलीपॉप हमने बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे जिसके लिए मैंने एक प्याली मैदे में हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च मिलाकर इसका अच्छा सा एक बैटर बना लिया है। बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। पहले मैदे की बैटर की कोटिंग करेंगे, फिर इसके बाद ब्रेड गम्स की कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह से ब्रेड गम कोट करने के बाद इसे हम प्लेट में रख देंगे। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कोटिंग हुई है। अब इसी तरह से एक एक करके हम सारी कोटिंग करते जाएंगे और ऑयल में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर ऑयल के टेम्परेचर को मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना।
जितने लॉलीपॉप्स आए हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब सारे लॉलीपॉप्स में अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसे हम छल्ले में रख देंगे ताकि सारा ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और फिर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के लॉलीपॉप भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे लॉलीपॉप्स यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। देखा कम बजट और कम टाइम में ये लॉलीपॉप्स कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार सी फीलिंग के साथ ये लॉलीपॉप्स तैयार हैं। इसे आप केचप या सॉस के साथ सर्व करें। शाम की चाय के साथ घर वालों और बच्चों के साथ एंजॉय करें। बहुत ही आसान और झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।